आज के इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपके तानला सॉल्यूशन। ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1999 में और ये मेजरली इंगेज्ड है आपके इंटरैक्टिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने में। यहाँ से अगर देखें तो इनके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर है वो लोकेटेड है आपके हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। थोड़ा हम लोग बिजनेस को समझने की कोशिश करें तो ये आपके क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू मैसेजिंग, वॉइस एंड IoT। अब अगर यहाँ पे हम इनके प्रोडक्ट के ऊपर बात करें तो इनके प्रोडक्ट जो है वो दो चीजों में डिवाइडेड है, दो अलग अलग वेरिएशन में आपके डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज वैस, जहाँ पे कैंपेन मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्ट मैनेजर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड मेनी मोर। सेकेंड है जो आपके वो है टेलको, जिसमें से आपके कॉलर, रिंग बैक टोन्स की अगर बात करें, वीडियो डायलर्स हो गए, वॉइस पोर्टल्स हैं या वॉइस मेल सर्विसेज हैं। दैट मीन्स अगर ओवरऑल अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जहां पर आपके नंबर्स ऑफ बिजनेस से जहां आपने कम्युनिकेट किया होता है या कभी ना कभी कनेक्ट किया होता है तो उनके थ्रू जो आपके मोबाइल पे मैसेज या फिर कॉल या फिर अगर हम लोग OTP की बात करें या किसी भी तरह से कोई भी आपके फोन पर जो भी अलर्ट आते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपके ये कंपनी कह सकते हैं आपकी एक तरीके से मैनेज करती है। तो इनके वेरियस कंपनीज हैं, वेरियस क्लाइंट है जिनके थ्रू इन्होंने अपना कनेक्शंस बनाया हुआ है या फिर जिनके लिए ये काम कर रहे हैं। और अगर उन कंपनी से आपने कभी ना कभी कनेक्शन बनाया होगा या फिर कभी ना कभी कुछ सर्विसेज आपने उनसे लिए होंगे तो उनसे रिलेटेड जितने भी आपके पास मैसेज अलर्ट हो गए या फिर वॉइस अलर्ट हो गए, ये सारी चीजें आपके मोबाइल पर तानला के ही थ्रू आती है। तो आई थिंक आपको यहाँ से इनके बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस कंपनी के रिटर्न के बारे में। सो रिटर्न आप देखेंगे 1 ईयर में तो आपको यहाँ पे रिटर्न बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न रहे हैं इनके। लेकिन उससे पहले ये कंपनी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही थी, क्योंकि 3 इयर्स के नंबर्स के ऊपर अगर आप नजर डालते हैं 1257% के आसपास का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिला होगा। 2 इयर्स में भी कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, लेकिन इस एक साल में कंपनी वैसा भागती हुई नजर नहीं आई है और आपको यहाँ पर काफी बड़े नंबर्स में गिरावट देखने को भी मिला होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो है 0.28%। EPS की बात करें तो EPS आपको यहाँ पे अच्छा नजर आएगा। इंडस्ट्री P और स्टॉक P में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ये अंडर वैल्यूड प्राइस पे ये शेयर देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही एनालिस्ट के एस्टिमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे ही एनालिस्ट जो है मार्केट में वो फिलहाल बाइंग के रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऑलरेडी शेयर जो है वो काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है, तो आपके लिए हो सकता है यहाँ से एक बेहतरीन मौका निकल के आ सकता है। लेकिन उसके पहले आपको रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही अपने जो भी शेयर है, आप जिस भी शेयर में जाना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो बाद में आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये कंपनी वैसे तो डेट फ्री कंपनी है और साथ ही कंपनी के पास 200 करोड़ के आसपास जो है वो कैश भी अवेलेबल है। तो अच्छा खासा नंबर्स है इनके पास कैश में जो अभी फिलहाल कंपनी के पास अवेलेबल भी है और कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई डेट भी नजर नहीं आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, तो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी। तो यहाँ आप देखेंगे आपके सितंबर 21 एंड दिसंबर 21 तक तो कंपनी आपको बेहतरीन परफॉर्म करती हुई दिखी है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स पे अगर नजर डालते हैं आप तो यहाँ देखेंगे लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रहा होगा। 885 करोड़ के बिजनेस से, दैट मीन्स 885 करोड़ के आसपास का जो सेल्स यहाँ पे जनरेट होता हुआ आपको नजर आया था दिसंबर 21 में, उसके बाद आपको लगातार यहाँ पे 2 क्वार्टर से गिरावट देखने को मिला, 853 एंड देन 800। वही आपको चीजें जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी सिमिलर देखने को मिलेगा, जहां से आपको ये 2 क्वार्टर में लगातार गिरावट देखने को मिला है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी वैसा परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही है जैसा आपको पिछले 2 क्वार्टर में फिर भी परफॉर्म करती हुई नजर आई। उसके साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे तो ईयरली बेसिस पे कंपनी जो है वो काफी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई दिखी है। इन सारी चीजों में आप देखेंगे सेल्स के नंबर्स में जिस तरीके से बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा होगा इस 3 साल के अंदर, आप देखेंगे जहां मार्च 2019 से जहां पे इनका 1000 करोड़ के आसपास का सेल्स है जो जनरेट हुआ था, उसके बाद आप 3 साल के बाद अगर नजर डालते हैं दैट मीन्स मार्च 2022, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखेंगे 3206 करोड़ के आसपास का सेल्स जनरेट होता हुआ।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको इसी तरीके से लगातार जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट में जहां पर कंपनी जो है वो आपके मार्च 2020 में वैसा परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आई थी। इन्होंने नेगेटिव में पोस्ट किया था अपना नेट प्रॉफिट, लेकिन आपको इस 2 साल में काफी बेहतरीन तरीके से कंपनी वापस से खड़ी होती हुई नजर आई और आगे बढ़ती हुई दिखी है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी काफी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। सो द नेक्स्ट इज यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो जहां पर इनके अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो ये आपको पिछले 3 साल में थोड़ा आपको यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद 20% के बाद 15% एंड देन इट इज नाउ 40%। तो यहाँ से आपको काफी अच्छा खासा एक जंप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो ये 186 से सीधा आपको -25% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर ROE एंड ROCE परसेंटेज। तो यहाँ आप देखेंगे ROE परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको फिर भी ठीक आप कह सकते हैं, लेकिन ROCE परसेंटेज फिर भी आपको अच्छा देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पिछले 5 और पिछले 3 साल में जहां नजर डालते हैं वो बहुत ही वीक आपको देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 6% टू 3% के आसपास का इनका एक आप कह सकते हैं रेंज हुआ करता था, लेकिन आपके इस 1 साल में काफी अच्छे तरीके से इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर भी एक अच्छी चीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ प्रमोटर्स के ऊपर किसी तरह का कोई प्लेजिंग तो नजर नहीं आया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक के पास भी अच्छे खासे अमाउंट में आपको यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रहा होगा, जो कि है 40%, और उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रमोटर्स के पास है जो कि है 44%। DIS की बात करेंगे तो ओनली 3% के आसपास होल्डिंग DIS के पास है, एंड उसके साथ अगर बात करें FIS के पास 13% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली है। तो यहाँ तक आपने सारी चीजें देख ली है कि किस तरीके से कंपनी के नंबर्स रहे हैं और किस तरीके से कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो रहा है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोग चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर जिस तरीके से सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आया, वैसे आप देखेंगे जब आपको कंपनी जो है वो परफॉर्म अच्छी करती हुई नजर आ रही थी, दैट मीन्स अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करें तो उस टाइम कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो आपको काफी अच्छे देखने को मिल रहे थे। तो उस समय भी आपको ये शेयर जो है वो काफी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे जो लगातार यहाँ पे गिरावट है, और अभी आपको फिलहाल ये इस टाइम पे यहाँ पर आपको ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, या आप कह सकते हैं इस चैनल के अंदर ही आपको ये लगातार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें कि क्यों गिरा है यहाँ पे शेयर, तो एक तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो इनका जो पिछले 2 क्वार्टर में जिस तरीके से ये परफॉर्म कंपनी कर रही है, जिस तरीके से इन्होंने नंबर्स जो है वो आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है, तो एक तो ये इम्पैक्ट हुआ है इनके ऊपर कि ऑब्वियसली अगर कंपनी के अगर परफॉर्मेंस ही वैसे हैं, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ही गिर रहे हैं, तो उनके बेसिस पे आपको ये जो है शेयर प्राइस भी गिरता हुआ नजर आया है। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड फैक्टर, तो जिस तरीके से मार्केट में आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखा, या मार्केट में अभी जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो जो है इंटरेस्ट रेट की वजह से बोले, या फिर आपके जो पिछले काफी दिनों से जो जितने भी यूक्रेन की वॉर के अगर हम लोग बारे में बात करें तो बहुत सारे मेजर आपके फैक्टर्स थे जहां से आपको मार्केट जो है वो गिरावट में देखने को मिल रहे थे। साथ ही आपके इन्फ्लेशन है, तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको किसी भी शेयर को गिरने में, आपके अगर कहीं गिरने का फेज बना हुआ है या फिर आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, तो यही सारे मेजर रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी ही चीजें हुई है। लेकिन अगर आपको इसमें फिर भी वैसे बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी अच्छी है, लेकिन आपने यहाँ साथ साथ ये भी देखा होगा कि डेट फ्री कंपनी है और भी बाकी फैक्टर्स इसके अच्छे थे। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं इस शेयर के अंदर हमें जाना चाहिए, तो अभी आपके लिए फिलहाल यही समय होगा कि आप थोड़ा इसमें वेट कर सकते हैं, और अगर आपको इसके नेक्स्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं उसके बेसिस पे आप चाहें तो यहाँ से आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपको ये इस चैनल के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर आपको गिरावट देखने को मिलेगा तो आपको ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 583 के प्राइस तक ये जा सकता है। अदरवाइज आपको यहाँ से जैसे ही आपके क्वार्टरली रिजल्ट अगर बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है कंपनी, तो आपको आने वाले टाइम में ये यहाँ से रिवर्स बैक भी करता हुआ नजर आ सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि इनके नंबर्स किस तरह से आपके अगले जो क्वार्टर है उनमें आने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप लगातार इस शेयर को अपने नजर में रखते हैं, लगातार अपने रडार पे रखते हैं, तो आप अच्छे तरीके से आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे आप चाहें तो आप आने वाले टाइम में इसके अंदर एंट्री के जो भी प्लान है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी बुरी कंपनी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे गिरावट बहुत ज्यादा रहा है। रिटर्न भी आपने देखे, रिटर्न भी कंपनी ने काफी
बेहतरीन दी है, तो ऑब्वियसली इसमें आपको पोटेंशियल आने वाले टाइम में काफी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। सो आप इसको लगातार अपने रडार पे रख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया, आपको फिर भी लगता है कि कुछ हमसे छूट गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।